कि पाकिस्तान को तेल की खरीदारी में कोई खुसूसी रियायत नहीं दी। रूस के रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब यह है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है। हैरानकुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। हमने रशिया से क्रूड ऑयल की डील की है, वो पाकिस्तान में तो आया है लेकिन उसके पीछे की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इंडिया से रिफाइन होकर यूएई की है, यूएई से वो पाकिस्तान में आ रहा है। तो ये कहीं ना ये कॉस्ट तो आपको उतनी की पड़ रही है, तो फिर ये जो गवर्नमेंट हमें बता रही है कि जी हमने वहाँ से सस्ता ले लिया है, तो फिर सस्ता कहाँ पे लिया है? ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है? लेकिन अब आप खुद देखें कि वहाँ से ऑयल आ तो गया है, लेकिन इनके पास जो मुल्क के अंदर वो फैसिलिटी नहीं है कि क्रूड ऑयल को रिफ़ाइन करने के लिए। इनके पास कोई रिफाइनरी वहाँ पे है ही नहीं है। तो अगर ये दुबई से या फिर इंडिया से करवा के आएंगे तो हमें फ़ायदा क्या होना आम आवाम को? ये वाया इंडिया वहाँ पर सफाई के बाद फिर दुबई और फिर यहाँ तक पहुँचा है, और जिस पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई $17 पर बैरल इंडिया ने कॉस्ट किया, इसको चार्ज किया है इसकी सफाई का। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रशियन ऑयल की, जो पाकिस्तान ने रूस से ख़रीदा है। पाकिस्तानी मीडिया और वहाँ के लीडर कुछ दिनों से डोल पीट रहे थे कि उन्हें रशिया से ऑयल डिस्काउंट प्राइस पर मिला है, पर कल रशिया के एनर्जी मिनिस्टर ने ये साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को ऑयल कोई भी डिस्काउंट पर नहीं है जैसे भारत को है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह भी खबर है कि रूस द्वारा भेजा गया क्रूड ऑयल पहले इंडिया में रिफाइन हुआ, उसके बाद दुबई पहुँचा और फिर पाकिस्तान आया है। इस खबर ने भारत में दुश्मनी रखने वालों के मुंह बंद कर दिए हैं, जो इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में बकवास कर रहे थे। आज की वीडियो में फिर हम पाकिस्तान के लोगों की राय जानेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। वो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जब रिपोर्टर्स से बात की तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया, बल्कि जो नॉर्मल प्राइस है जो हम चार्ज करते हैं उसी प्राइस पर पाकिस्तान को भी दिया गया है। अब ये हैरानकुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। अब उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि वो हमें ये बता रहे हैं? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम पहले से खुद से ही बता देते? रशिया से ऑयल आया है, बड़ी धूम थी कि रशिया से ऑयल आएगा, बड़ा मतलब यह है कि हमारा उनके साथ रिलेशन भी बेहतर होगा और ऑयल भी यहाँ पे सस्ता हो जाएगा, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। कितना कम हुआ है रेट, कितने कम हुए हैं ऑयल आने के बाद? रिलेशन तो वक्त पर जाते, अमेरिका का प्रेशर न होता तो पहले चले जाते, जैसे खान साहब गए थे। ठीक है, रिलेशन तो बेहतर हो गए थे। अच्छा, तो ये पेट्रोल कितना सस्ता हुआ है? कहाँ सस्ता हुआ, उनका वो बयान भी आ गया, आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसी के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। उनके किन्होंने बयान दिया? उन्होंने ऑफिशियल बयान दे दिया कि हमने कोई सस्ता नहीं दिया, ये सब प्रोपगंडा है, इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ पता है, लोगों को सारी चीजों को पता है, आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक हो गया। तो ये साथ है, अगर ये मैं एक बात ये है कि ये साथ ही हमारे ईरान है, कोई दूर नहीं है। वहाँ से तेल सस्ता पड़ेगा, बड़े आराम से वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं लेना हमने, हमारा आका नाराज हो जाएगा। नहीं, वो तो इस्लामिक कंट्री है, जो मतलब हमें बताया जाता है कि इस्लामिक कंट्री सारे यूनाइटेड हैं, OIC में सबका ग्रुप है, ये है वो है, तो हम उनके साथ क्यों नहीं ट्रेड कर रहे? वैसे ट्रेड हर एक के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे कि आका नाराज हो जाएगा हमारा। आका मतलब
अमेरिका और कौन? अमेरिका। तो एक तरफ अमेरिका हम अमेरिका नाराज को हो जाएगा दुश्मन आपका। कहते हैं, दूसरी तरफ अमेरिका सर को एड भी तो वहीं से ही आती है ना, जो हमारे ऊपर बैठे हैं, जो मुसल्लत हुए हैं, उनको एड भी वहाँ से आती है। अच्छा। तो सबको पता है, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ईरान से इंडिया भी ले रहा था, कितने देर लिया, प्रेशर भी था, लेकिन लीडरशिप है वहाँ की, वहाँ इंटरफेरेंस नहीं है, वहाँ फैसले वहाँ जमहूरियत के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर होते हैं। तो आपको दुनिया जो है अब इस टाइम ग्लोबल विलेज बन गया है, ठीक है। हर कोई कंट्री जो हमारे मुस्लिम ममालिक जो ब्रादर हैं हमारे, वो भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप टर्की को देख लें, यूएई में, आप सऊदीया को इवन देख लें, वो भी उनसे रिलेशन अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेड का आप सारे अपने अपने ट्रेड को देख रहे हैं। अब हम लोग उसी सोच में फंसे हुए हैं कि हमने रिलेशन अच्छे नहीं करने, हालांकि अब उनसे रिलेशन अच्छे होते हैं। एक तो क्रूड ऑयल, आपने शायद सुना होगा, इंडिया जो है ना इस वक्त यूरोप को ऑयल देने वाला, एक्सपोर्ट करने वाला सबसे बड़ी कंट्री वो बन गया है। हालांकि सऊदीया भी अपनी जगह पे बैठा हुआ है, हम उससे बेनिफिट ले सकते थे, हम और बहुत सी चीज़ों में बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन अगर तजारत और ट्रेड जो है उनके साथ खुली और ताल्लुकात अच्छे हैं। इंटरनेशनल कंट्रीज हमें इस टाइम पे किस नज़र से देख रही हैं आपके ख्याल में? इवन बांग्लादेश की बात करें, वो किस नज़र से देख रहे हैं? भिखारियों को जिस नज़र से देखा जाता है उसी नज़र से देख रहे हैं। किसे? हमें और क्या, ठीक हो कशकोल लेके फिर रहे हैं, कभी किसी मुल्क जा रहे हैं, कभी किसी, हमें खुदा का वास्ता में भीख दे दो, बर्बाद हो। यहाँ पे जाते हैं, पहले वो देखते हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ऐसे ही है। वो थ्योरी उस हिसाब से डील करते हैं ना। ऐसे मुंह उठा के तुर्की चले गए, मैं जी आपके लिए आमों का तोहफा लेके आऊँ, भैया आपको बुलाया किसने? क्या कहते हैं कि रिलेशन होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो इंडिया सबसे बड़ी मार्केट भी है। मेडिसिन आप उससे ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल की उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बना ली हैं, उससे बेनिफिट हो सकता है। क्रूड ऑयल ज़ाहिर रिफाइन हो गया, वो यूएई से आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट भी आ सकता है। सब्जियों में काफ़ी कुछ आप उससे ले सकते हैं, लेकिन क्या वजह है कि फिर क्यों नहीं ये लोग करते? सर इसमें अब हमको रिलीफ होना है, वहाँ पे जी इंडिया के साथ लड़ाई है जी, हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली यही बात है, जहाँ पे पब्लिक को बेनिफिट है वहाँ पे आके पब्लिक एक्सेप्ट नहीं कर रही जी, ये हमारे लिए बहुत मसला है जी। और जब बुलाना होता है तो उनको बगैर इनविटेशन वो आ भी जाते हैं हमारे मुल्कों के अंदर, कोई भी नहीं। जब अपना शादी, जब रूट भी मिल शादी अटेंड करना भी मिल जाता है, सारा कुछ हो जाता है। आगे आप खा पी भी जाते हैं कि जी वो उधर जाके धमकियाँ लगाते हैं जी, देखे जी हम खा के पी के भी आ गए हैं, सारा कुछ आ गए। वो हमारी हर चीज़ को हमें कुछ समझते नहीं है, ये आपके सामने हम सह के साथ बना के रखने चाहिए, चाहे वो दुश्मन हो चाहे वो सज्जन हो, ठीक है। इंडिया हमारे साथ गलत नहीं है। पेमेंट की बात की थी कि युआन यानी कि चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की गई है, तो वो उन्होंने कहा येस, और उसमें ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में पेमेंट कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डॉलर्स तो है नहीं, उसमें तो पेमेंट हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने चाइनीज़ करेंसी में इसकी पेमेंट कर दी। लेकिन एक और बात भी इंटरनेशनल मीडिया में इस क्रूड ऑयल जो हम तक पहुंचा है उसके बारे में कही जा रही है कि पाकिस्तान के पास तेल साफ करने के कोई कारखाने नहीं हैं, कोई ऐसी रिफाइनरी यहाँ पर मौजूद नहीं है।